क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए ईपीएफओ कार्ड्स। और ये पार्ट नंबर 19 है। अगर आपने पुराने वाले ईपीएफओ कार्ड नहीं देखे तो जरूर देख लिए। ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर 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 आने की संभावना है पूरी पूरी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब देखो, जो भी हेल्थ या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे पेशेंट हो, हेल्थ केयर सेंटर हो, आपका कैसे उसको डिजिटली सब कुछ लाना है, ये वाली बात है। अब ये कब लॉन्च हुई, देखिए एक एक फैक्ट इसमें यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आपका 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। 6 मेन फीचर हैं इसमें। हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, क्या क्या चीज़ें अभी बताऊंगा ये। और आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होंगे। आपका डिजी डॉक्टर बनाया जाएगा। ठीक, आपका जो मतलब डिजी डॉक्टर क्या, डॉक्टर को डिजिटल ले आएंगे। ठीक, वो आपका जो भी जैसे प्रिस्क्रिप्शन देता है ना पर्चे पे लिख के, उसकी जगह जो है वो आपको वहीं डिजिटल पेन यूज़ करके आप मतलब वीडियो कैमरे के सामने बैठे हुए हो कंप्यूटर पे, और आपको जो है वो पीडीएफ बन के आ जाएगी। ये वाली बात है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनकी सबकी। ई फार्मेसी, जितने फार्मास्यूटिकल्स की दुकान से मेडिसिन वाले मेडिकल स्टोर है, सब को डिजिटल लाया जाएगा। और टेली मेडिसिन सर्विसेज होंगी, मतलब कि आप मान लो कि यूएसए के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक, तो इसको टेली मेडिसिन कहते हैं। तो अब ये वाला जो पूरा मिशन है, ये किसके अंतर्गत आएगा? पीएम जय, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करेगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगी। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑटोनोमस बॉडी है, 2 जनवरी आपका 2019 में सोसाइटी की तरह किया गया था। अब देखो, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस पे लॉ नहीं बन पाया है। उसका रीजन ये है कि भैया जो भी ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये क्या, हेल्थ और पब्लिक हेल्थ, हो सकता है ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, ये दोनों पे सिर्फ विधानसभा या फिर विधानमंडल किसी स्टेट के ही बना सकते हैं लॉ। ठीक, और अगर इनको पार्लियामेंट को बनाना है तो आर्टिकल 252 के अंतर्गत 2 या 2 से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट की विधायिका जो है वो जाकर ये कह सकते हैं, पार्लियामेंट ये रेजोल्यूशन पास करते हैं अपने, और कहते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर चीज पर आप जो है पब्लिक हेल्थ पे जो है आप लॉ बना दीजिए पार्लियामेंट भाई साहब। ठीक, तभी बना सकते हो आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत। ठीक, और अच्छा, आप लोग क्वेश्चन है कि 253 किससे संबंधित होता है, और स्टेट सब्जेक्ट वाला जो है, कई बार मैं बता चुका हूं कौन से आर्टिकल के अंतर्गत स्टेट सब्जेक्ट आता है, और शेड्यूल मतलब 7 किसके अंतर्गत आता है, ये वाली बात है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और ये जो है आपका यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, इसको इसकी गवर्निंग बोर्ड को चेयरमैन बनाए जाते हैं। हेड हालांकि जो कौन है अथॉरिटी का, वो कौन होते हैं? हेड, ये आपके गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है। लेकिन हेड होते हैं आपके सीईओ, एक मतलब सेक्रेटरी लेवल के होते हैं आईएएस, उनको बनाया जाता है। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे जो है आपका स्टेट हेल्थ एजेंसीज जो है वो इसको इंप्लीमेंट करती हैं अलग से। नेशनल लेवल पे कौन कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रहा है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये वाला है, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है आपकी, वो आपका जो है इस मिशन को भी कर रहा है, साथ ही साथ आयुष्मान भारत को भी इंप्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। इसको आप कैसे अवेल कर सकते हो? इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बना दी जाएगी। डिजी डॉक्टर वही है कि प्रिस्क्रिप्शन वो लिख के दे देगा पर्चे पे, और वो वहाँ पे छप के आपके पास पीडीएफ के रूप में आ जाएगी। ठीक, हेल्थ आईडी क्या, जितने भी लोग हैं एवरी इंडियन, ठीक, उनका सबका रिपोजिटरी, जो भी आप पर्चा, जैसे आप आजकल आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल जाते हो तो जैसे आप बाहर निकलते हो वो कहता है कि भैया पर्चा ले आओ, दे दो जरा, स्कैन करना है। ये सब इसी मिशन के अंतर्गत हो रहा है। ठीक, कभी आपने उनसे पूछा कि पर्चा स्कैन क्यों कर रहे हो भाई? तो ये इसीलिए आपकी पूरी रिपोजिटरी मिल जाएगी। कई बार होता है ना कि भैया ये पर्चे खो गए, ये प्रिस्क्रिप्शन खो गया, वो खो गया, तो आपको वो दिक्कत नहीं है, पूरी हिस्ट्री आपकी निकल जाएगी। लेकिन ये डेटा आपको देना है कि नहीं देना, ये वॉलंटरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक, कौन से केस के अंतर्गत? पुट्टू स्वामी केस के अंतर्गत। तो ये है, इससे रिलेटेड पूरी चीजें हैं। आपका कब लॉन्च हुआ, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे आज ये खत्म करते हैं। इसी तरीके सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, जो भी इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए, क्विक रिवीजन के लिए एक सीरीज पूरी चल रही है। इसका पीडीएफ आप लोग को पेड ग्रुप में मिल जाएगा। और आप लोग को अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।